Hello everyone. Today we are going to start class 10th mathematics chapter 1 that is real numbers. अब देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने एक डायग्राम प्रेजेंट किया है। इस डायग्राम की हेल्प से हमें एक नंबर्स के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, इंफॉर्मेशन है, वो हमें उसके बारे में पता चल जाएगी। अब यहाँ पे देखो एक नंबर्स का जो पूरा का पूरा डायग्राम है, जो सर्कल में जो नंबर्स डाले हुए हैं कि इन सर्कल्स की हेल्प से हमें क्या चीज़ें समझ में आ रही है। देखो यहाँ पे एक बड़ा सर्कल है रियल नंबर्स का, तो इस रियल नंबर्स के अंदर सारे के सारे नंबर्स इंक्लूड हैं। रैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनरैशनल, नेचुरल नंबर, सारे के सारे इसमें इंक्लूड हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिसके अंदर होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इनरैशनल नंबर, इंटीजर्स सब के सब उसमें इंक्लूड होते हैं। ये तो हो गया हमारा रियल नंबर के बारे में। अब यहाँ पे देखो रैशनल नंबर का जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, इस सर्कल के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स। तो इससे ये पता चलता है कि रैशनल नंबर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं, होल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सर्कल है वो है इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स में कौन कौन से होते हैं? इंटीजर्स में दो चीज़ें आएंगी, क्या क्या होती हैं? होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। अब नेक्स्ट हो गया हमारा होल नंबर। अभी होल नंबर क्या होते हैं? जहाँ से काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? इसमें जीरो से काउंटिंग स्टार्ट होती है होल नंबर्स में, एंड जीरो से जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं इन्फिनिटी, वहाँ तक काउंटिंग होती है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हो गया हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, जैसे 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, तो इससे क्या चीज़ें समझ में आई कि रियल नंबर्स के अंदर रैशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड ऑल्सो इनरैशनल नंबर्स भी इनमें इंक्लूड होते हैं। अब देखो यहाँ पे इनरैशनल नंबर का सर्कल अलग है। ये अलग क्यों है? ये अलग इसलिए है क्योंकि इनरैशनल किस में इंक्लूड है? रियल नंबर्स में इंक्लूड है, न कि रैशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर किसी में भी इंक्लूड नहीं है। तो एक बेसिक इस डायग्राम की हेल्प से हमें एक जो आइडिया होता है नंबर्स के बारे में कि कौन सा नंबर किस किस को, हम किस नंबर को क्या नाम से बोलते हैं, किस नाम से डिनोट करते हैं, वो एक हमें यहाँ पे पता चल गई। अब नेक्स्ट देखो, एक बार इनको स्टेप बाय स्टेप हम लोग इनकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि कौन सा नंबर क्या होता है। जो फर्स्ट होता है हमारा नेचुरल नंबर्स होता है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जो क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स, ऑल दोज नंबर्स स्टार्ट विथ 1। कहाँ से होता है? ऑल दोज नंबर्स स्टार्ट विथ 1। अब यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड एट इन्फिनिटी। क्या बोला है यहाँ पे? कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, ख़त्म कहाँ होते हैं? इन्फिनिटी, मतलब जहाँ तक हम काउंटिंग कर सकते हैं उसको काउंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर के बारे में क्या चीज़ समझ में आई? ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है और जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं इन नंबर्स को, वहाँ तक इनकी काउंटिंग जाती है, मतलब इन्फिनिटी, एंड एट इन्फिनिटी। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमें क्लियर हो गया क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? The whole numbers are defined as a positive integer including 0। दो चीज़ें, एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर? देखो 0 के बाद कहाँ काउंटिंग आती है? 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव नहीं होगा। तो होल नंबर्स के बारे में क्या चीज़ें समझ में आई? पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग विद 0, मतलब यहाँ पे 0 इंक्लूड होगा, मतलब 0 के बाद ऑल नेचुरल नंबर्स, 0 के बाद ऑल नेचुरल नंबर्स। दो चीज़ें समझ में आई कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं एंड होल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर ऑल दोज नंबर स्टार्ट विद 1 एंड होल नंबर्स ऑल दोज नंबर स्टार्ट विद 0। ये चीज़ें हमें बेसिक समझ में आ गई कि नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा इंटीजर्स।
इंटीजर्स क्या होता है, क्लास 9th में भी हमारे पास इंटीजर्स आते हैं कि इंटीजर्स होता क्या है। इंटीजर्स में देखो क्या होता है, इंटीजर इज सेट ऑफ, मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, सेट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव अलोंग विद जीरो, ऐसे नंबर्स का सेट जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं एंड जीरो भी इंक्लूड होता है। जैसे यहाँ देखो -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो समझ में आया इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स ऐसे नंबर्स का सेट होते हैं जिसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो ऑल्सो इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट देखो रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सिंपल फॉर्म में देखो, रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को बोला जाता है जो P/Q फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में, P/Q फॉर्म में होते हैं। यहाँ एक कंडीशन ये है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल होगा इसका, एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने 5/0 कर दिया तो क्या ये रैशनल नंबर होगा, नहीं होगा, बिकॉज यहाँ मैंने Q क्या लिया हुआ है, जीरो लिया हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर मैंने 5 सिंगल लिख दिया तो क्या ये रैशनल नंबर होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर कोई सिंगल नंबर है, सपोज यहाँ पे 5 है, अगर उसके डिनोमीटर में कुछ भी नहीं है तो हम उसको यहाँ पे क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो 1 तो जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, 5/1 हो गया, तो ये क्या होगा, P/Q फॉर्म में हो गया, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट जो हमारा वो क्या हो गया, इररेशनल नंबर। कौन सा नंबर है, इररेशनल नंबर्स। कि इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, सिंपल फॉर्म में देखो रैशनल नंबर्स P/Q फॉर्म में होते हैं। अगर सिंपल फॉर्म में हम देखें तो इररेशनल नंबर में क्या होगा, जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होंगे, मतलब P/Q फॉर्म में नहीं होंगे, जो जिनका फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे रियल नंबर्स क्या बोला जाता है इनको, इररेशनल रियल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस और रेशियो। क्या बोले, क्या किससे बना होता है, फ्रैक्शन और रेशियो किससे, मेड अप ऑफ इंटीजर्स। अभी ये देखो यहाँ पे एक चीज़ ये दी है, फ्रैक्शन फॉर्म मेड अप ऑफ इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स में क्या था, माइनस थे, पॉजिटिव थे एंड जीरो इंक्लूड था। इनसे बने हुए जितने भी इंटीजर्स से बना हुआ जो भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा वो होते हैं इररेशनल नंबर्स। अब इसमें देखो क्या है, जैसे पाई हो गया, पाई भी एक हमारा क्या है, इररेशनल नंबर है। रूट हो गया, √2 √5, ये हमारे क्या है, इररेशनल नंबर्स हैं। देखो क्या समझ में आया इससे, जो नंबर्स रूट फॉर्म में होंगे, जो नंबर्स रूट फॉर्म में होंगे वो सभी क्या होंगे, इररेशनल नंबर होंगे। सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन होती है, एक्सेप्शन होता है कि क्या प्रॉपर रूट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे √4 हो गया जो कि प्रॉपर रूट है 2 का, तो ये क्या होगा, इररेशनल नंबर नहीं होगा। हाँ अगर यहाँ पे होता √2, ये तो किसी का भी प्रॉपर रूट नहीं है, तो ये एक इररेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हो गया पाई। पाई भी क्या होता है, एक इररेशनल नंबर होता है। इररेशनल नंबर की 3 चीज़ें हमें पता चली, क्या क्या चीज़ें पता चली, एक तो पाई इररेशनल नंबर होता है, एक जितने भी रूट फॉर्म में नंबर्स होंगे बस वो क्या नहीं होने चाहिए, प्रॉपर रूट नहीं होने चाहिए। ऐसे नंबर्स जो रूट फॉर्म में होंगे बट किसी का प्रॉपर स्क्वायर नहीं होगा वो क्या होंगे, इररेशनल नंबर्स होंगे। थर्ड, जैसे नंबर्स का कुछ पैटर्न होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया इररेशनल नंबर 1.01 0 0 1 0 0 0 1, तो ये पैटर्न, इस टाइप के पैटर्न में भी नंबर्स आ जाएंगे तो वो भी क्या होंगे, इररेशनल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट, रैशनल नंबर्स सच एज इंटीजर्स। यहाँ इसका एग्जाम, जैसे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स, फ्रैक्शन में आ गया, एंड इररेशनल नंबर सच एज √7 पाई एक्सेट्रा ऑल आर रियल नंबर्स। अब देखो यहाँ पे रियल नंबर्स की डेफिनेशन बताई हुई है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स। इंटीजर्स में देखो तीन चीज़, माइनस नेगेटिव भी है, पॉजिटिव है, जीरो भी है। नेक्स्ट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में 1/2 7/8 2/3 वॉट एवर। एंड इररेशनल नंबर्स, इररेशनल मतलब √7 पाई ऑल आर रियल नंबर्स। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे ये पता चला कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स में सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, सब इसमें इंक्लूड होते हैं।
माइंड में रिकॉल करो कौन कौन से नंबर, नेचुरल नंबर्स हमने देख लिया, नेक्स्ट कौन सा है, होल नंबर हमने देख लिया, इंटीजर्स हमने देख लिया, रैशनल इनरैशनल देख लिए, रियल नंबर्स हमने देखो रियल नंबर्स की डेफिनेशन, रियल नंबर्स हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखो दो चीज़ें और आ गई, एक तो हो गए प्राइम नंबर, एक होता है कॉम्पोजिट नंबर। अब यहाँ देखते हैं प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं। देखो प्राइम नंबर्स पता चल रहा है क्या होता है प्राइम नंबर्स, यहाँ पे कंडीशन है ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड, क्या होगा, दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। क्या बोला है, सिंपल फॉर्म में देखते हैं कि ऐसे नंबर्स जो या खुद से डिवाइड होते हैं या वन से डिवाइड होते हैं। अब वन से तो देखो हर नंबर डिवाइड होगा, वन का टेबल जहाँ तक हम बोल सकते हैं वहाँ तक बोल सकते हैं, तो वन से तो हर नंबर डिवाइड होगा। जैसे एक नंबर 7 हो गया, 7 के कौन से दो फैक्टर हैं, एक तो 7 खुद के टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो इटसेल्फ और एक इटसेल्फ हो गया, एक 1 हो गया, मतलब दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 एंड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ, एक सिर्फ खुद के टेबल में आता है। ओके, प्राइम नंबर समझ में आए। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो सिंगल वो नंबर खुद होगा और एक 1 के टेबल में होगा। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, देखो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ए पॉजिटिव इंटीजर्स, कौन से इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। क्या होता है इसमें, 2 फैक्टर से ज़्यादा होते हैं, 2 फैक्टर से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 देखो 15 इटसेल्फ के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 5 के में भी आता है, 3 के में भी आता है। तो ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर हो गया 15। क्या हुआ, कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि 1 प्राइम नंबर है कि कॉम्पोजिट नंबर है। देखो काफ़ी बच्चे उसको कुछ उसका आंसर नहीं दे पाते कि 1 प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों, इसकी देखो एक कंडीशन है। अगर प्राइम नंबर्स की हम कंडीशन देखते हैं कि कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं, तो उसके 2 फैक्टर होते हैं, बट 1 का फैक्टर तो 1 खुद है, दूसरा खुद भी 1 ही है, बट 2 फैक्टर तो नहीं हुए ना, सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो 1 प्राइम नंबर तो होगा नहीं। और कॉम्पोजिट नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 फैक्टर 2 से ज़्यादा फैक्टर तो हो ही नहीं रहे। अगर 2 फैक्टर हो जाते तो प्राइम नंबर ही हो जाता वो, कि 2 फैक्टर है, खुद है और एक 1 के टेबल में है, तो खुद तो 1 होगा तो वो 1 ही होगा। तो इसलिए क्या बोलेंगे हम कि 1 ना प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे नंबर्स की सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रैशनल होते हैं, इरैशनल होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर्स कौन से होते हैं। इसकी जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट 2 होगा, उसमें हम जितनी भी चैप्टर 1 के जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसको बहुत आसान तरीके से करें, बहुत ईजी वे में करेंगे कि आप लोग उसको उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको ईजिली टैकल कर सको, ईजी उसका सॉल्यूशन कर सको। ओके, थैंक यू बच्चों। और आप अगर हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दिया करो ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आप लोगों के लिए कुछ बेटर नेक्स्ट टाइम कुछ बेटर आप लोगों के लिए कर सकें। थैंक यू।